अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजियोलॉजी इन 10 मिनट्स वीडियो लेक्चर। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है उसमें हम लोग गाइटन के जो चैप्टर नंबर 1 है उसका जो फर्दर ऑब्जेक्टिव है रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स। किस तरीके से मींस के जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, वो किस तरीके से लिए होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने में हमारे पास हेल्पफुल होते हैं, उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बेसिकली जीआईटी ट्रैक्ट, लंग्स, लिवर और दूसरे जो ऑर्गन्स हैं लाइक मस्कुलर स्केलेटन्स, उनके बारे में पढ़ा था कि वो किस तरीके से हेल्पफुल होते हैं हमारे एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में, ब्लड सर्कुलेशन के साथ वो किस तरीके से काम करते हैं, कोऑपरेट करते हैं और फिर वो हमारी बॉडी का एक होम्योस्टेसिस जो है उसे मेंटेन करते हैं। उसके बाद जो गाइडन में टॉपिक था वो था हमारे पास रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स। मीन्स कि हमारे जो एंड प्रोडक्ट्स हैं, मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स हैं, वो किस तरीके से हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं। गाइस, सबसे पहले तो ये समझ रहे हैं कि हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज़, केमिकल एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं, बहुत सारे रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनिक एसिड और अदर काइंड ऑफ जैसे यूरिया, यूरिक एसिड, ये एंड प्रोडक्ट्स जो है हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है, अब ये उन रिएक्शंस के हमारे पास बाय प्रोडक्ट्स होते हैं। अब ये हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है, इनका हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनकी एक्युमुलेशन हो गई हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी में बहुत सारी डिसऑर्डर और डिजीजेज जो हैं वो हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। इनका हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना बहुत ज़रूरी है। इस टॉपिक में अब हमारे पास कुछ गाइटन ने जो है वो कुछ ऑर्गन्स को यहाँ पे वेरीफाई किया था, कुछ ऑर्गन्स को जो डिस्क्राइब किया था और एक्सप्लेन किया था। लाइक उन्होंने कहा था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि हमारे बॉडी के बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का एंड प्रोडक्ट होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती, तो वो किस तरीके से हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है। गाइस, जैसे ब्लड, ये सब कुछ लंग्स के थ्रू होता है। मीन्स के ब्लड जैसे ही लंग्स में ब्लड जो है वो पास आउट होता है, लंग्स से जैसे ही पास होता है तो फिर वो हमारे पास एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन को, जो है वो हमारे पास ऑक्सीजन को एल्वुलाई से, लंग्स से जो है वो ऑक्सीजन इनहेल करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे एल्वुलाई के अंदर, एल्वुलर मेम्ब्रेन के थ्रू उसे जो है वो पास करता है और ब्लड से रिमूव करता है। मतलब हमारे ब्लड से जो है वो एल्वुलर मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है, हमारे पास जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वुलाई के अंदर जाएगी, एल्वुलाई के अंदर जैसे ही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी और ऑक्सीजन जो है वहाँ से ब्लड के अंदर जाएगी। फिर एल्वुलाई से फिर क्या होगा कि एल्वुलर मेम्ब्रेन के जरिए फिर ये जो है हमारे लंग्स के जरिए, फिर लंग्स के बाद ही हमारे नोज के जरिए जो है हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। तो लंग्स हेल्पफुल होंगी कार्बन डाइऑक्साइड के रिमूवल में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद किडनी जो है वो मेन ऑर्गन है हमारी बॉडी का, जो कि एक्सक्रीशन करवाता है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, लाइक यूरिया, यूरिक एसिड, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, एक्सेस अमाउंट ऑफ आयंस। ठीक, इन सब की जो ये सब एंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं, इनकी रिमूवल हमारी बॉडी से मेन किडनी करवाता है। किडनी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा जितना भी हमारे पास एंड प्रोडक्ट होता है उसे मेनली कौन हमारी बॉडी से एक्सपेल करवाता है, वो किडनी करवाता है। और ये सब फंक्शन जो है किडनी किसके जरिए करता है, ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन के जरिए। मतलब ग्लूमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है, उसके जरिए प्लाज्मा से, ब्लड प्लाज्मा से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है उन्हें जो है वो यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाया जाता है, और जो हमारे पास जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, ये जो यूजफुल प्रोडक्ट्स है वो दोबारा ब्लड में रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारी बॉडी जो है उनको अपने अदर फंक्शंस में यूज़ करती है, जहाँ जहाँ सेल को ज़रूरत होती है। वो वहाँ पे जाके हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं। ये सारा किडनी का बहुत ही एडवांस फंक्शन है, इस पर पूरा एक मॉड्यूल होता है। अदर जो हम बॉडी फ्लूइड्स के जो आगे चैप्टर्स होंगे, पूरा किडनी पे जो है उन्हें डिस्क्राइब किया गया है कि कंसंट्रेटेड यूरिन क्या होता है, डाइल्यूटेड यूरिन क्या होता है। क्योंकि जो हमारे पास किडनी है वो क्या करती है कि यूरिन के फॉर्मेशन करती है कि अगर हमारे पास वाटर जो है हमारी बॉडी में ज़्यादा हो गया है तो किडनी जो है वो डाइल्यूटेड यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से जो है वो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को एक्सपेल करेगी। इस तरीके से अगर आयन ज़्यादा हो गए तो फिर किडनी क्या करती है, हमारी बॉडी से जो है वो कंसंट्रेटेड यूरिन के थ्रू उन आयंस को रिमूव करवाती है। तो ये एक बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ स्टडीज़ हैं जो किडनी से रिलेटेड गाइडन में आगे जाके बहुत सारे चैप्टर दिए गए हैं हर मॉड्यूल से रिलेटेड। तो उसके अंदर किडनी के दूसरे फंक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे और किडनी की फिजियोलॉजी को एक्सट्रीम कंडीशन से और आई होपफुल कि एंजॉय करके आप लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जीआईटी है। अब जीआईटी किस तरीके से ऑर्गन्स जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कराता है। जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है
वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो हमारे पास जीआईटी के थ्रू, मतलब फीकल मटेरियल के थ्रू हमारी बॉडी से जो है एक्सपेल आउट हो जाता है। तो ये सारा प्रोसेस, इसमें हमारे पास मेन जो है वो जीआईटी के ऑर्गन हेल्पफुल होते हैं और जीआईटी के ऑर्गन्स यही सारा प्रोसेस करवाते हैं। देन उसके बाद लिवर, सो लिवर का मेन फंक्शन क्या होता है कि वो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ सम केमिकल अमाउंट्स, जो भी ड्रग्स वगैरह होती हैं उनको डीऑक्सीफाई करते हैं। सो ये इसके ज़रिए क्या होता है कि हमारे पास रिमूवल ऑफ ड्रग्स या उनको रिमूवल ऑफ ड्रग्स जो है वो बाइल की फॉर्म में या फिर दूसरे जो हमारे पास हार्मफुल जो ड्रग्स होती हैं उन सब की जो है वो उन सब को जो रिमूव करवाता है हमारी बॉडी से, उसमें हमारे पास लिवर जो है वो हेल्पफुल अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है उन ड्रग्स की, और फिर उसके ज़रिए वो जो भी ड्रग्स होती हैं हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट हो जाती है थ्रू बाइल, और फिर वो बाइल जो है वो फीकल मटेरियल के ज़रिए हमारी बॉडी से जो है वो एक्सपेल आउट हो जाएगा। सो गाइज मीन्स के रिमूवल ऑफ, अगर कोई भी आप लोगों से पूछे कि इस तरीके से क्या होता है कि ये हमारे इन सब फंक्शन, अब इन ऑर्गन्स का मेनली फंक्शन क्या है, इन ऑर्गन ने अब क्या किया कि हमारी बॉडी में अगर ये सब कुछ अमाउंट यूरिया, यूरिक एसिड, एक्स्ट्रा सेलुलर और जो हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है, आयंस हैं, अगर ये सब कुछ इन ऑर्गन्स के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट ना होता तो इनकी हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाते, इनकी एक्यूमुलेशन होती जिसकी वजह से हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो इंक्रीज हो जाता, ठीक है। उसकी ऑस्मोलिटी, बॉडी की ऑस्मोलैरिटी पे भी फर्क पड़ता, और उस ईसीएफ और बॉडी कंपार्टमेंट्स का जो फ्लूइड है वो भी हमारे पास हाईएस्ट अमाउंट में जो है वहाँ पे जो वॉल्यूम है उसका इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को बहुत सारे डिसऑर्डर फेस करने पड़ते। इसलिए ये सब ऑर्गन्स मिल के हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस जो है वो मेंटेन करते हैं और जिस अमाउंट पे हमें जो चीज़ चाहिए उससे रेगुलेट करवाते हैं। सो गाइस ये जर्नल इन्फॉर्मेशन थी जो गाइटन के चैप्टर नंबर 1 में हर ऑर्गन को जर्नल जो है उसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसके बाद हम लोग जो इसकी रेगुलेशन का जो भी रेगुलेशन है बॉडी की, नर्वस सिस्टम और हार्मोन, उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो टिल दैट, अल्लाह हाफिज़ गाइस।